Assalamu alaikum. My name is Khizr Bakhtiar and you're watching Khizr 3.0. आज की इस वीडियो में हम समराइज करेंगे अपनी PIAIC के पेशावर बैच की फर्स्ट क्लास को. So without wasting any further time, let's start our video. अच्छा, तो सर ने जब क्लास स्टार्ट की तो हमने वेब 1.0 को डिस्कस किया. ठीक है, वेब 1.0 आया था 1994 में और ये सिर्फ रीड ओनली वर्जन था वेब का, जिसमें हम सिर्फ डेटा को कंज्यूम कर सकते थे, इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे, जैसे विकीपीडिया है. ठीक है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, समराइज कर रहा हूँ. फिर उसके बाद वेब 2.0 जो कि 2004 में लगभग आया, और ये सिर्फ रीड ओनली वर्जन नहीं था, इसमें आप राइट भी कर सकते थे. रीड के साथ आप इसमें राइट भी कर सकते थे. राइट का मतलब ये है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप इसमें इंटरेक्शन कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर. ठीक है, तो जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया. अभी जो वेब का वर्जन चल रहा है वो वेब 2.0 है, 2.0. उसके बाद अभी वेब 3.0 जो आ रहा है वो अपकमिंग वर्जन है. ठीक है, ये अपकमिंग वर्जन है और इसमें पिछले दो तो होंगे, रीड भी होगा, राइट भी होगा. आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम भी कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. ठीक है, मींस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. लेकिन इसमें थर्ड जो क्वालिटी है जो इन दोनों से चेंज है वो है आप डेटा को ओन करेंगे. आपके जो डेटा होगा वो आपके पास होगा. ठीक है, तो ये वेब 3 है, इसको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद हमने ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की. ब्लॉकचेन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं तो इन जस्ट 2 वर्ड्स, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. ठीक है, जिसको हम डिसेंट्रलाइज भी कहते हैं. तो ब्लॉकचेन में ये है कि डेटा जो होता है, डेटाबेस, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास डेटाबेस जो है हमारा नहीं होता, वो जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. हज़ारों लाखों डेटाबेस होती हैं और उसमें जाकर हमारा डेटा स्टोर होता है. तो ब्लॉकचेन इन सिंपल वर्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जिसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, डिसेंट्रलाइज भी कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया मेटावर्स को. मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड को कहते हैं. ठीक है, मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड. तो उसमें सर ने ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात की. तो वर्चुअल रियलिटी ये है कि आप 360 एंगल किसी भी जगह को देखेंगे तो आपको 360 एंगल में 3D इमेज नज़र आएगी. इसी वर्ल्ड की आपको एक 3D इमेज नज़र आएगी. लेकिन उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी की एडिशन ये होगी, फॉर एग्जांपल एक बैग है और उस बैग को आप उस ग्लासेस में या जो है VR ग्लासेस में देखोगे तो वो ना सिर्फ आपको वो बैग नज़र आएगा 3D फॉर्म में, बल्कि उसके स्टेट्स भी आपको नज़र आएंगे. ऐसी एक एडिशनल लाइन आएगी और आपको दिखाएगा कि इसकी प्राइस ये है और इसका जो है क्वालिटी इसकी ये है, ये इस कपड़े से बना है. तो वो जो एडिशनल लाइन आ जाती है वर्चुअल रियलिटी में, एक एडिशनल जो लेयर आ जाती है, उसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं. ठीक है, इन सिंपल हम इसको सिंपल रखेंगे. फिर उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर की सर ने बात की. तो कंपाइलर जो है वो पूरे एज अ होल प्रोग्राम को रन करता है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे. और इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन जो है उसको कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को. ठीक है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. और कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है. कंपाइलर की लैंग्वेजेस की एग्जांपल है C++. ठीक है, और C लैंग्वेज जो है ना वो कंपाइलर के थ्रू उसको ट्रांसलेट किया जाता है. जबकि जावास्क्रिप्ट वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए हम इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए जो हम इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं, सर ने जो बताया वो Node.js है. ठीक है, तो अब अभी जो सबसे पहला प्रैक्टिकल पार्ट हमारा है वो Node.js को इंस्टॉल करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है ब्रेव ब्राउज़र. हाँ, ब्राउज़र में जाना है. मेरे पास ब्रेव ब्राउज़र है तो इसलिए मैंने कह दिया. तो हमने जाना है ब्राउज़र में और यहाँ पर हमने लिखना है इंस्टॉल Node.js. ये लिखें या आप node.org लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा, nodejs.org. यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये यहाँ पर आपने एक ख़ास एहतियात ये रखना है, अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो उसके लिए आपने फिर ये 32 बिट के वर्जन डाउनलोड करने पड़ेंगे. ठीक है, अगर 64 बिट है तो फिर 64 बिट का डाउनलोड करें. मेरे पास चूँकि 64 बिट है तो मैं यहाँ से इस पर टैप करूँगा
और ये होगा डाउनलोड। ठीक है, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, डाउनलोड हो जाए, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब ये डाउनलोड होकर इसको आपने करना है इंस्टॉल। सिंपल इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आती है ना उसके साथ इसको इंस्टॉल करें। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉल है नहीं है। उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है स्टार्ट ऑप्शन में, स्टार्ट मेन्यू में जाके यहाँ पर आपने टाइप करना है CMD। कमांड प्रॉम्प्ट में आपने जाना है और कमांड प्रॉम्प्ट में आपने एक कमांड लिखना है। कमांड आपने टाइप करना है node स्पेस -v, इंटर। तो ये आपको दिखा देगा, अगर ये वर्जन दिखाता है तो इसका मतलब आपका Node.js इंस्टॉल है। इसके बाद आपने इंस्टॉल करना है टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना है। उसके लिए एक कमांड हम लिखते हैं, हम कमांड लिखते हैं npm install फिर माइनस, फिर दोबारा से स्पेस, फिर -g, फिर स्पेस, फिर टाइप स्क्रिप्ट और करना एंटर। तो ये फिर जो है थोड़ी देर में इंस्टॉल होगा टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी ये हो गया इंस्टॉल। इसको देखने के लिए आया टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई है नहीं हुई, उसके लिए एक कमांड लिखना है, लिखना है tsc स्पेस -v। ये देखिए टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई। तो दो चीज़ें हमने इंस्टॉल की, Node.js और टाइप स्क्रिप्ट। अभी इसके बाद हमने इंस्टॉल करना है वर्चुअल स्टूडियो कोड। उसके लिए दोबारा से आपने अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपने लिखना है वर्चुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखते हैं तो जो भी पहला आता है यहाँ से बस ये आपने इसको करना है डाउनलोड। कि जो वर्चुअल स्टूडियो कोड ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक प्रोग्रामिंग के लिए एनवायरनमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करके इसको सिंपली इंस्टॉल करना है इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अपना पहला कोड लिखना है। ठीक है, अब आते हैं अपने पहले कोड की तरफ। हमने Node.js इंस्टॉल कर लिया, हमने टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लिया, हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया। अभी जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो अपना पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखना होगा। तो अपना पहला कोड लिखने के लिए हम जाएंगे दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट में, CLS से ये पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे mkdir। इसका क्या मतलब है? mk का मतलब है मेक, dir कहते हैं डायरेक्टरी को, एक फोल्डर, डायरेक्टरी बेसिकली फोल्डर को कहते हैं। तो एक फोल्डर बनाओ। ये जो यूज़र है ना, यूज़र और खिज़र, ये मेरा यूज़र नेम है, तो इसके अंदर मेरे लिए एक फ़ोल्डर बनाओ। ठीक है, मेक फोल्डर। फोल्डर किस नाम से बनाओ? माई कोड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाओ। ठीक है, बन गया फोल्डर। अब इसी फोल्डर को सेलेक्ट करो। हम जब डबल क्लिक करते हैं ना उसको ओपन करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं cd। इसका मतलब है सेलेक्ट करो, ओपन करो इसको। फिर उसके बाद माई कोड को ओपन करो। ठीक है, अभी मैं देखिए माई कोड ओपन हो गया, स्लैश नज़र आ रहा है ना। तो अभी माई कोड के अंदर हम कमांड दे रहे हैं। माई कोड के अंदर हमने अभी क्या करना है, हमने लिखना है कोड स्पेस डॉट और फिर उसके बाद इंटर। तो वर्चुअल स्टूडियो कोड अभी ओपन हो गया है। यहाँ पर अभी हमने लिखना है अपना पहला कोड। ठीक है, माई कोड देखिए ये हो गया। अभी हमने यहाँ पर एक अपने लिए कोड के लिए फ़ाइल बनानी है, तो उसके लिए ये न्यू फाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे हेलो, क्योंकि हेलो वर्ल्ड हम लिख रहे हैं ना। डॉट, चूँकि टाइपस्क्रिप्ट की लैंग्वेज में हमने अभी कोड लिखना है, तो उसके लिए हम डॉट के बाद लिखेंगे, लगाएंगे TS। इसका मतलब है कि ये टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है। ठीक है, और करेंगे इंटर। तो ये टाइपस्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट ओपन हो गया। अभी इसमें हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना पहला कोड लिखेंगे, console.log। ठीक है, ये पहला कोड है टाइपस्क्रिप्ट में। कोड किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए ये कोड लिखा जाता है, console.log, फिर स्पेस, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स लगानी है आपने, और फिर उसके बाद ये वाले
कोटेशन मार्क्स आपने लगाने हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपने कुछ कमांड लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, साथ में लिखता हूँ माय नेम इज़ खिज़र, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया, इसको करता हूँ कंट्रोल एस से मैं सेव, हो गया सेव। उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा, चेक करना है कि मेरा कोड बन गया या नहीं बना। तो मैं आया कमांड प्रॉम्प्ट में, तो अभी यही फाइल जो मैंने टाइप स्क्रिप्ट में लिखी, इसको पहले हमने चेंज करना है जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं TSC hello.ts, ट्रांसपाइल दिस hello.ts फाइल, इसका मतलब ये है। तो करते हैं एंटर, ये भी जो है ट्रांसपाइल हो गया, ठीक है। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसपाइल हो गया, .js की फाइल भी बन गई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 फाइल्स हो गई, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल ट्रांसपाइल हो गई और उससे जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई, ठीक है। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं dir आप लिखें, देखिए 2 फाइल्स हैं, 2 फाइल्स, एक जावास्क्रिप्ट की है और एक टाइपस्क्रिप्ट की है। तो यहाँ पर अभी हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल चूँकि खोलेंगे, उसके लिए कमांड लिखेंगे node hello.js। ये देखिए अपना पहला प्रोग्राम हमने यहाँ पे रन किया, जिसमें मैंने लिखा था हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ खिज़र। तो ये यहाँ पर हमने प्रिंट किया टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू, उसको हमने ट्रांसपाइल किया जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट को Node.js के थ्रू हमने ट्रांसलेट किया और ये प्रोग्राम हमने रन करवाया। So this is all about our first class, and this was the summary. Hope you like it, and if you have any question you can ask me. Take care.